जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल धीरा स्टडी 2.0 पर। आज हम बात करेंगे कि आखिर क्यों यूरोप में इतनी लड़ाइयाँ होती हैं। वही यूरोप जो अपने आप को पूरी दुनिया का गार्डन कहता है, फिर भी आप उनके पास्ट में जाएंगे तो वो वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 और हो सकता है अभी कुछ और लड़ाइयाँ बाकी हैं जो सारे के सारे यूरोप में ही होते हैं। अभी रसिया यूक्रेन वार हो रहा है, तो आखिर कारण क्या है कि यूरोप में इतनी लड़ाइयाँ होती हैं, जो कि वही पूरे दुनिया को शांति की बात करते हैं, ह्यूमन राइट की बात करते हैं, और भी जहाँ भी आपको दो देशों के बीच युद्ध चल रहा है वहाँ वो मध्यस्थता कराने में आगे आ जाते हैं। तो फिर वो आपस में क्यों लड़ते हैं? तो इसका बहुत सारे कारण हैं, लेकिन हम कुछ कारण ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर हम बात करेंगे। तो उनमें पहला है विस्तारवाद की नीति। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, स्पेन हो, पुर्तगाल हो, जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं उनमें एक विस्तारवाद की चेष्टा थी। वो पहले बहुत सारे ऐसे देश थे जिन पर कब्जा कर चुके थे। भारत पर ब्रिटेन ने कब्जा किया था। भारत के आसपास जितने भी देश हैं सभी पर ब्रिटेन ने कब्जा किया था। उसी तरह बहुत सारे अफ्रीका के देश हैं जिन पर वो कब्जा किए हैं। फ्रांस ने भी बहुत सारे देशों पर कब्जा किया है, स्पेन ने भी बहुत सारे देशों पर कब्जा किया है। तो उसके अंदर एक विस्तारवाद की नीति है। जो आप सिमट गए हैं तो वो आपस में लड़ते हैं। रसिया भी उसी का एक हिस्सा है, उसके पास भी विस्तारवाद की नीति है। यही तो कारण है कि वो भी आज अपने आप को विस्तार करना चाहता है, क्योंकि उनका भी कुछ साल पहले 15 देशों में बटे थे, जिससे उन्हें ऐसा लगता है कि हम एक बार फिर एक साथ हो जाए, जिसके कारण वो लड़ते हैं। और दूसरा है राजनीतिक विचारधारा में अलग होना। आप देखेंगे कि यूरोप के बहुत सारे देश लोकतांत्रिक हैं, जबकि वही वहाँ राजा का भी कॉन्सेप्ट है। जैसे ब्रिटेन में आप देखेंगे कि आज भी वहाँ राजा है, लेकिन वो स्वतंत्र देश हैं। उसी तरह रसिया में आप देखते हैं कि व्लादिमीर पुतिन, जो कि बहुत साल से वही वहाँ के राष्ट्रपति बने हुए हैं, जो कि अपने आप में एक कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रतीक है। वो अपने आप को यूरोप से अलग मानते हैं, जिससे आपस में वो टकराते रहते हैं। और तीसरा कारण है प्रभाव डालना। लड़ाइयाँ सिर्फ नुकसान के लिए नहीं लड़ा जाता, लड़ाइयाँ फ़ायदे के लिए लड़ी जाती है। जैसे रसिया लड़ाई करता है तो वो अपने मिसाइलों को टेस्ट करता है, जिससे बहुत सारे ऐसे देश हैं जो खरीदते हैं। उनमें भारत भी है, बहुत सारे देश हैं जो हथियारों को खरीदते हैं। तो इसलिए भी यह एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ वो मार्केटिंग करने के लिए ही लड़ते हैं हथियारों के, ऐसा नहीं है। इसका भी बहुत सारे कारण हैं। जियोपॉलिटिक्स टेंशन, जब दो देश के बीच कोई सीमा विवाद हो तो वो लड़ते हैं। बहुत सारे ऐसे आंतरिक मसला है जिसे दबाने के लिए भी लोग दूसरे देशों पर अटैक करते हैं। और भी कारण हो सकते हैं। आपके अनुसार और क्या क्या कारण हो सकते हैं, आप ज़रूर बताइए। जय हिंद।